और प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? तो चलिए कक्षा 9 का बच्चों फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। अगला हमें पढ़ना है, तो देखा जाए क्या हम लोग को पढ़ना है बच्चों। गति चैप्टर में पढ़े थे। कौन चैप्टर पढ़े थे भैया? गति में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोग को कुछ पढ़ना था। कुछ चीज़ें बच्चों हम लोग पढ़ लिए थे, आगे हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए तेरे बिन। अच्छा, इसमें एक आता है बच्चों ना, एक हेडिंग दिया आप लोग किताब में, अदिश एवं सदिश राशि। अदिश एवं सदिश, बस थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको कक्षा 11 में आप पढ़ाया जाएगा अदिश एवं सदिश राशि। ये आपको आगे क्लास में मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं बच्चों, अदिश राशियां और सदिश राशि। चलो भैया, अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी SCALAR, इंग्लिश समझ जाना भैया। स्केलर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं वेक्टर, VECTOR। सदिश राशि को बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसे स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है और इसे वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो सदिश राशि किसे कहते हैं जानना है। हमने आपसे क्या बताया बच्चों, यहाँ पर आपको जानना है, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ पे? डिटेल में। कक्षा 11 में डिटेल में आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर बस हमें इतना ही देखना है, अदिश और सदिश। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप समझ रहे होंगे तो सदिश समझिएगा। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोला गया वेक्टर। अरे यार, VECTOR, ठीक है। तो वेक्टर, सदिश राशि। प्यारे बच्चों समझिएगा, यहां सदिश राशि कहते किसे हैं? बताओ कि वे भौतिक राशि। अब पूछेगा राशि क्या होता है? मापन वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ। किसके साथ है? परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब माप है ना। परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? माप। यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। सौ मने सही, दिश मने दिशा, जिसमें सही दिशा का ज्ञान हो। याद करने के लिए मैं बच्चों को बताता हूं, इसमें सही दिशा का ज्ञान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? सदिश राशि कहा जाता है जिसमें सही दिशा का ज्ञान हो। जिसमें दिशा का ज्ञान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो तीर से, वेक्टर। यानी वेक्टर माने होता है तीर। वेक्टर माने क्या होता है? तीर। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों? तो तीर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे तीर से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, जो तीर की जो नोक है ना, ये जो तीर की नोक है, ये किसको बताती है? दिशा को बताती है। और ये जो पीछे का जो देख रहे हो ना, किसको बताता है बच्चों? परिमाण को। किसको बताता है? परिमाण को बताता है। यानी ये दिशा को बताता है या परिमाण को। जिसमें दिशा का ज्ञान हो, जिसमें क्या हो? दिशा का ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अदिश राशि कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे कैसे ये नोक दिशा को बताती है और ये परिमाण को बताता है। हम कहेंगे आपका ध्यान किधर है और विद्यालय इधर है। क्योंकि ये यार, आपका ध्यान किधर है
और विद्यालय इधर है, इसका मतलब किधर है? इसका मतलब किधर क्यों एगो रेखा खींचल बिया का, यानी रेखा खींचल बिया, इसका मतलब कि हे रेखावा से हमने के पता ना चल पाई, यानी रेखा से बच्चों पता चलने ही वाला नहीं। किसी बता भी वालों कैसे बता पाओगे भैया कि किधर है? इसका मतलब ऐसे पता चले वाला ना बा। तो ना बाटे एकर मतलब का समझत हुआ लोग, क्या समझ रहे हो भैया? तो जैसे ही हमने लगाया कि आपका ध्यान किधर है, कोचिंग इधर है, यानी जैसे ये तीर लगाया बता दिया ना किधर है, ये बताया ना, ये नहीं बताया था। कौन बताया था? ये, यानी ये नोक किसको बता रही है? दिशा को बता रही है। किसको बता रही है भैया? दिशा को। कहते कि आपका ध्यान किधर है और कोचिंग इधर है, कि ये भैया एकर मतलब का हो, इज ग्रेटर देन का चिन्ह कि लेस देन के चिन्ह, समझ पा रहे हो भैया? यानी इससे पता चलने ही वाला नहीं है। और जब पता नहीं चलने वाला है भैया, तो जैसे ही हाई तिरिया है तेरे लगा दे, पिछमा का परिमाणवा लगा दो, तो पता चल गया कि नहीं पता चल गया? तो दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। यानी जिंदगी हमारी तेरे बिना अधूरी सजना। देखो भैया, तो कह रहा है क्या कि जो ये नोक है सदिश राशि में, किस राशि में भैया? सदिश राशि में इन दोनों की आवश्यकता होती है। कहा था ना कि साथी अगर तेरा साथ हो जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम जब साथी अगर तेरा साथ हो, यानी आप और हमारा, आपका और हमारा साथ होगा तो हम भी जंग को जीत जाएंगे। तो बस करना आपको क्या है? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्या करना है भैया? लाइक। बस आपका साथ हमें इतना सा चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम भी। तो चलो जी, ये एक जंग है कोरोना, है ना? अरे कोरोना, इसका मतलब कोरोना घर घर में होना। तो घर घर में होना से बचने के लिए आप क्या करिए? बस पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलो भैया, तो कह रहा है कि सदिश में यानी दोनों की, तीर की नोक और ये, यानी नोक दिशा को बताता है और ये चीज है किसको बताता है बच्चों? परिमाण को बताता है। उसी तरह अदिश राशि, कौन सी राशि भैया? अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि इंग्लिश में कहा गया स्केलर, SCALAR, स्केलर, यानी स्केल से बना स्केलर। किससे बना स्केलर भैया? स्केल से बना स्केलर। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भैया? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया? अदिश राशि कहा जाता है। यानी स्केल, किससे? स्केल से लिया गया स्केलर। स्केल तो भैया तो हम लोग बता डालो कि स्केल कैसन होले हो, ये ना स्केल हिया कि पूरा स्केल है तेरे सजावल होले, हे तेरे स्केल होले ना। स्केल कैसा होता है? सीधा होता है। तो कह रहा है कि स्केल यानी स्केल से बना स्केलर। तो अब देखिए इसमें तीर की नोक तो आपको दिख ही नहीं रही है। आज जब तीर की नोक नहीं दिखी, जब तीर की नोक नहीं दिखी, इसका मतलब कि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। और जब दिशा का आवश्यकता ना हो, एक मतलब क्या हो? केवल क्या चीज दिख रहा है आपको? परिमाण दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? केवल आपको परिमाण, केवल आपको क्या दिखा? परिमाण दिखा। तो अदिश राशि में आप लोग क्या बताओगे? कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और सदिश राशि में आप लोग क्या बताओगे? कि परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, और इसमें केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। आपको इसमें इतना ही जानना था बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हेडिंग क्या कर रहा है? दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर हम लोग को देखना है भैया। इसको नोट करिए, तब तक इसको नोट करिए। चलो, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अगला देखते हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। बच्चों तब तक हम मिटा रहे थे, आप दबा के लाइक शेयर करिए, दबा करके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।
जी ना सके हम तेरे बिना। दूरी बच्चों जब तबीयत ठीक रहता है ना तो पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ और आता है। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर। इस समय आप लोग आईपीएल का मजा ले रहे हैं घर पे बैठ करके, तो मजा लेते रहो लोग, लेकिन तनी हेहू का मजा लेते रहा लोग बिचवा बिचवा में। न तो ये अगर छूट जाई भैया ना तो सरकार का तो विचार बटले बावे, सरकार का तो विचार बटले बा, बीचे में कोरोना आ जाता है, यहू का पूरा विचार बा कि लड़का लोग पढ़बे ना करो। जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई कोरोना आ रहा है, यानी कोरोना का विचार बन गई बा कि आपको निरक्षर बना दिया जाए। तो निरक्षर बनने नहीं दिया जाएगा। सभी टीचर लोग लगे हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, जिससे आपको मन करे पढ़ सकते हैं, जिससे अच्छा लगे। हाँ, पढ़ाई मत रोकिए बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे लोग टीचर, बहुत सारे टीचर लगे हैं कि आप लोग का पढ़ाई नुकसान ना हो। आप लोग घर पर ही रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अब ये ना कि यार स्कूल नहीं चल रहा है तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आप लोग घर पर ही रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो लोग, जो भी कमी है आप लोग पूछते रहिए। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन क्या होता है, इनमें अंतर देखना है। दूरी और इधर मैं लिखता हूं बच्चों विस्थापन। चलो जी, दूरी कह रहा है बच्चों कि दूरी एक अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। कह रहा है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें दिशा की आवश्यकता होता है, आवश्यकता होता है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। चलो, कह रहा है कि दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है बच्चों। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और कह रहा है कि जो विस्थापन है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। कह रहा है कि बच्चों जो विस्थापन है ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, लेकिन दूरी क्या होगा बच्चों, हमेशा हमेशा धनात्मक होता है। कह रहे कि अगला जो पॉइंट है बच्चों, जितना आपको पढ़ना उतना मैं पढ़ाऊंगा, फालतू की चीजों को मैं बताने वाला नहीं बच्चों, फालतू की चीजों को मैं बताने वाला नहीं। कह रहा है कि जो दूरी है बच्चों ना, दूरी समझिएगा, यही पॉइंट है, नोट में इसको नोट करिए। दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या बराबर होता है। समझिए, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या क्या होता है, बराबर होता है। दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या बराबर होता है, जबकि विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है, कम होता है या शून्य होता है। एक चीज मैंने छोड़ दिया बच्चों इसमें, उसको यहां पर बताया था, इसको क्या करता भैया यहां बताया था, चौथा पॉइंट पर। कह रहा है कि ये तो धनात्मक होता है, यानी दूरी कभी शून्य नहीं होती है। यहां मैंने बता दिया था दूरी कभी शून्य नहीं होती है। और कह रहा है कि यहाँ पर विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो बच्चों ये अंतर आप लोग नोट कर लीजिए,
ये अंतर आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग हम लोग को क्या पढ़ना है उसको हम लोग देखते हैं, एक समान गति और असमान गति। अगला हेडिंग कह रहा है बच्चों एक समान गति व असमान गति। एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है, देखिए लोग भैया, एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं, इसको तब तक नोट करिए, इसको नोट करिए भैया। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके हम। चलो भैया, एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। चला जा भैया देखल जा, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होता है, एक समान गति क्या होता है समझिएगा। एक समान गति क्या होता है, कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, इसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं भैया, एक समान गति। चलो जी दिख रहा है पूरा, एक समान गति। जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, इसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक समान गति कहते हैं। क्या कहा जाता है, एक समान गति। इधर बुढ़वा कुल चलत आजकल के जमाना में स्लेटर खाली पकड़ ब्रेकर वो आवाज खच 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 खुदा है। इसका मतलब क्या कि कोई पिंड है, ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलना बच्चों क्या किया, प्रारंभ किया। जब यहां था तो बच्चों कह रहा है कि समय भी जीरो था, समय भी क्या था, जीरो था, और दूरी भी क्या थी बच्चों, जीरो थी। दूरी भी क्या था बच्चों, जीरो था। कह रहा है कि जैसे एक सेकेंड में कोई पिंड है वो 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, कह रहा है कि 2 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है, कह रहा है 3 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 4 सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो बच्चों, एक समान गति जब कोई पिंड समान समयांतराल में, किन समयांतराल में भैया, समान समयांतराल, यानी समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो बच्चों, जब समय जीरो था तो दूरी भी क्या थी, जीरो थी। 1 सेकेंड हुआ दूरी 1 मीटर हुआ, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3, यानी हर 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, हर 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी, यानी समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एक समान गति। क्या कहा जाएगा, एक समान गति कहा जाएगा। अगर प्यारे बच्चों इसका ग्राफ देखा जाए, क्या देखा जाए भैया, ग्राफ। तो ग्राफ देख लो, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे रेखा की प्रवणता अथवा जो ढाल बनती है ना वैसे। यानी अगर हम बात करेंगे बच्चों ना, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ इसका कैसे बनता है, प्रवणता अथवा ढाल। तो कह रहा है कि जो यक्स अक्ष होता है बच्चों ना, यक्स अक्ष, ये यक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। कह रहा है कि यक्स अक्ष पर हमेशा समय को बताएंगे, इसको बताएंगे भैया, समय को। यक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर किसको प्रदर्शित किया जाता है भैया, दूरी को। किसे प्रदर्शित किया जाता है, दूरी को। यानी यक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया जाता है, वाई अक्ष पर दूरी को क्या किया जाता है भैया, प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब वाई अक्ष पर दूरी को प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों, हमने कहा समान समयांतराल, यानी समान समयांतराल का मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पर तो ओरिजिन पॉइंट है ना, यानी 0 0 मूल बिंदु हो गया। यानी यहां समय भी 0 था और दूरी भी क्या थी, 0 थी। जैसे 0 से 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ तो दूरी भी कितना चला बच्चों, 1 मीटर। फिर कहा जैसे 2 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड समय हुआ तो दूरी भी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया।
जैसे ही बच्चों 3 सेकेंड हुआ तो दूरी भी कितना हो गया बच्चों, 3 मीटर हो गया। जैसे ही 4 सेकेंड हुआ तो दूरी भी कितना हो गया बच्चों, 4 मीटर हो गया। यानी हर 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी। और ग्राफ हम लोग कैसे बनता है, अगर करें 1 सेकेंड 1 मीटर को अगर हम इस पहले चतुर्थांश में दर्शाएं, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ कट कर रहा है तो इसका मतलब 1.1 यहाँ रहा, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ जाएगा तो ये आएगा, फिर इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, जहाँ कट कर यहाँ कट रहा है तो ये आएगा। यानी एक रेखा की प्रवणता अथवा क्या बन जाता है बच्चों, ढाल बनता है। और ये एक समान गति का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। एक समान गति का क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राफ। रेखा की प्रवणता अथवा ये क्या होगी, ढाल होगी। देख रहे हो, समय और दूरी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा नहीं, एक ढाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, ढाल प्राप्त होता है। तो ये हो गया एक समान गति। क्या हो गया, वो एक समान गति हो गई। अब प्यारे बच्चों, एक समान गति हो गया। अगला करा असमान गति। क्या करा है वो, असमान गति। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ जरूर बनाइएगा बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये एक समान गति का ग्राफ है। आगे हम लोग को देखना है असमान गति। क्या देखना है भैया, असमान गति। तो असमान गति देखल जाओ। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, माने जिस दिन इसकी और मेरी मुलाकात नहीं होती है उस दिन काम गड़बड़ है। दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। चलो लोग भैया, असमान गति। असमान गति क्या होता है प्यारे बच्चों, करा कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है। जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, इसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ये असमान गति। असमान गति यानी अनियमित गति भी से कहा जाता है। क्या कहता है, अनियमित गति। देखो कुछ लड़का होना सो कबो कबो बेचारा गाड़ी पावे न कुल, आ जब कबो कबो गड़िया पहिया कुल तो कबो इस लेटरवा ऐठ के तेज कर दिया, कबो धीरे कर दिया। पता चलल कि वही समय कोनो स्कूल का छुट्टी भइला, मन चला कोनो लड़का बा, देखा था कि लड़का ढेर बाना सा, तुम झूठा ही का इस लेटरवा ऐठ न कुल, बड़ा बड़ा तेज चलाओ थे। आगे में जाके फिर धीरे हो जाए कुल। क्रॉसिंग आदमी क्रॉस कर तो अलग क्रॉसिंग में पर लेट होता, आगे में जाके धीरे हो जाना आदमी। तो ई आपन आपन सोच बाटे। तो देखल जाओ भैया असमान गति। क्या देखा जाए भैया, असमान गति। तो असमान गति किसे कहते हैं, यानी करे कि कोई पिंड है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया। ध्यान से समझिएगा, कोई पिंड है ए से चलना प्रारंभ किया, तो ए से चलना प्रारंभ किया। फिल्म में अक्सर ऐसा होला, पहले पहले का जब पिक्चर होखा सा ओमा रेस होखे, ओमा रेस होखे तो हीरो का गड़िया अक्सर खराब हो जाले। कुल आगे निकल जाए सर, ई एकर गाड़ी कुल अनेक 1 किलोमीटर से एकर चालू हुई, हीरोइन परेशान भी कि जीतो हो। आ जब वो आगे चल जाई तब इनका गाड़ी चालू हुई, आ इनका गाड़ी तो ये तना दे चल है कि गाड़ी ये उड़ा के बदरा में छुआवत लेके सबसे आगे चल जाए। कुल ढकोसला है तो ओके लइका बड़ा मन से देखे ना, कुल आई पढ़ाई वाला चीज के देखा था। चलो भैया सरकारों नहीं चाहत, मास्टर पहले नहीं चाहत, और कोरोना आ करके इसे बीच में बंद कर दिया, तो रोजगार तब कुछ दूसर करे पड़ी मास्टर लोग के, जे प्राइवेट पढ़ाओ था ओके धंधा दूसरे करे पड़ी। भैया हमने ऐसा आदमी छोट मोटा आदमी के क्या करेंगे। तो चलो जी देखल जाओ भैया, कहता है कि ये बिंदु ए हो गया। कह रहा है बच्चों ना, कोई पिंड है ए से, कह रहा है कि यहां पर समय भी 0 था और दूरी भी क्या थी बच्चों, 0 थी। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो इसने 1 मीटर की दूरी तय किया। 2 सेकेंड में इसने 3 मीटर की दूरी तय कर ली। 3 सेकेंड में इसने 5 मीटर की दूरी तय कर लिया। 5 नहीं से 7 कर देते हैं, 7 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर कह रहा है कि 4 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय किया।
इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो कि हर सेकंड में, पहले 1 सेकंड 1 मीटर, अगले फिर 1 सेकंड में, यानी यहां से चला तो 2 सेकंड हो गया, लेकिन यहां से यहां तक तो 1 ही सेकंड हुआ, और अगले 1 सेकंड में से 3 मीटर की दूरी तय कर दे। फिर कह रहा है कि यहां से यहां तक 1 ही सेकंड हुआ, तो ये 3 सेकंड यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड लगा, लेकिन इसे यहां से लेकर मैंने हेजा से हेजा ले जाए में 1 ही सेकंड लागल बा, लेकिन 1 सेकंड में कितना मीटर, 7 मीटर की दूरी, यानी समय तो बराबर है, समय तो क्या है बच्चों, बराबर है, लेकिन दूरी देखो लो का बराबर बा हो, तो दूरी बराबर ना बा। इसका मतलब क्या कि पहले 1 मीटर, अगला 3 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 2 मीटर, यानी कह रहा है क्या कि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है। यानी जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, इसकी गति को असमान गति कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, इसकी गति को असमान गति कहा जाता है। अगला देखिए बच्चों, अगला देखा जाए, हाँ इसके अगर ग्राफ की बात करेंगे बच्चों ना, इसके अगर ग्राफ की बात करेंगे तो समझिएगा, कर इसका ग्राफ कैसे बनता है। हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, आई का हो गई लो वाई अक्ष, यानी कह रहा है कि वाई अक्ष पर दूरी को दिखाया जाता है, एक्स अक्ष पर समय को दिखाया जाता है। अब देखिए, देखा लोग भैया, यानी कह रहा है कि यहां पर तो ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु सब 0 0 होगा, दूरी भी 0 होगा, समय भी 0 होगा। कह रहा है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ध्यान समझना बच्चों, 1 मीटर की दूरी तय, कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है भैया, 1 मीटर की, 1 सेकंड में 1 मीटर। कह रहा है कि जब 2 सेकंड हुआ है तो 3 मीटर की दूरी तय कर लिया है, जब 3 सेकंड हुआ है तो कह रहा है कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, मैं बता दूं, अगर ऐसे फिर यहाँ ये, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा बच्चों, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बनता है। तो कह रहा है कि इसका ग्राफ एक कैसे बनता है भैया, इसका ग्राफ जैसे हमने बनाया ऐसे बनता है, असमान गति, कैसे भैया, असमान गति, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता है। तो ये आपको जानना, अगर ऐसा ग्राफ दिखे कहिएगा असमान गति है। कैसा गति है भैया, असमान गति। तो बच्चों असमान गति, ये सब चीज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे। अगला वीडियो में कल बताऊंगा बच्चों आपको कि आप आगे कल क्या पढ़ रहे होंगे। हाँ, थोड़ा सा मेरा तबीयत इसमें डिस्टर्ब चल रहा है बच्चों ना, इसीलिए कुछ समय लग जा रहा है वीडियो अपलोड करने में, चाहे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जा रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई दिक्कत ना हो। सभी दिक्कतों को देखते हुए हम लोग डेली क्लास लें। और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। भौतिक विज्ञान में आपको बता दूं, कक्षा 9 में कितना चैप्टर भौतिक विज्ञान में बच्चों बस पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पेशेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे देखो, गति पढ़